नमो नारायण। आज का जो विषय मैंने लिया है वो बहुत सारी ईमेल इस विषय में लव और उसे भेजने वाला हमारा यूथ और हमारा जेन जी है। ये शब्द जो है ना जेन जी, मुझे बोलना नहीं आता था। तो मेरे एक शिष्य हैं, जब मेरा बनारस जाना हुआ तो उनसे मिली मैं, तो वो बोलते हैं कि माश्री जेन जी होता है। तो ये शब्द मैंने अपने ही शिष्य से सुना है कि जनरेशन जी। तो ये प्रश्न जेनजी का अक्सर मेरे पास आता है कि हम किसी से प्यार करते हैं, ब्रेकअप हो गया, फिर हमने किसी और से प्यार किया, फिर से ब्रेकअप हो गया, अब डिप्रेशन में है, अब करना क्या है माँ। तो ये जो वीडियो है ये आप सभी के लिए है कि क्या वो सच में प्यार ही था या अटैचमेंट था। एक सिंपल सी बात से इसको समझते हैं। मान लीजिए किसी ने किसी को मैसेज किया, व्हाट्सएप किया, 5 मिनट हुए, 10 मिनट हुए, 15 मिनट हुए, रिप्लाई नहीं आया। आधा घंटा हो गया जिसको आपने भेजा उसने रिप्लाई ही नहीं किया आपके मैसेज का, और आपके भीतर बेचैनी होना शुरू हो जाती है। फिर आप क्या करते हैं, भागते हैं इंस्टाग्राम पे और देखते हैं वो तो ऑनलाइन था 15 मिनट पहले और उसने रिप्लाई नहीं करा मेरा, और यहाँ से दिमाग खराब शुरू और ख्याली पुलावों के घोड़े दौड़ रहे हैं तेज गति पर। तो यहाँ हमें समझना होगा कि आप सच में उस इंसान से प्यार करते भी हैं या ये अटैचमेंट है। लव है प्रेम और अटैचमेंट है मोह। अब मोह कहता है कि उसने मेरा मैसेज तो देखा है पर रिप्लाई क्यों नहीं किया, देखा भी है नहीं देखा, और एक सोच विचार। प्रेम कहता है शायद वो बिजी होंगे, जब फ्री होंगे तो रिप्लाई कर देंगे। मोह कहता है मुझे हर वक्त तुम्हारी ज़रूरत है। प्रेम कहता है मैं हर वक्त तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। अब बहुत से लोग अटैचमेंट और लव को एक ही समझ लेते हैं यहाँ पर, लेकिन जब आपको कोई मैसेज का रिप्लाई नहीं करे और आप बेचैन हो जाएं, या हर वक्त किसी का वैलिडेशन चाहिए होना, या किसी का रिप्लाई आपकी वैल्यू डिसाइड करे, तो ये सिर्फ और सिर्फ मोह है, प्रेम नहीं। जिसे आपने प्रेम समझ लिया है, आपने उसको लव समझ लिया है। भगवान श्री कृष्ण का अर्जुन से बहुत प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को ये नहीं कहा कि तुम मेरे साथ यहाँ पर बैठे ही रहो, उन्हें कंट्रोल नहीं किया। भागवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं यथेच्छसी तथा करो, अर्थात हे अर्जुन जो तुम्हें उचित लगे तुम वो करो। भगवान भी हमें आज़ादी देते हैं, तो फिर हम किसी मनुष्य को क्यों कंट्रोल करना चाहते हैं कि वो हमारे हिसाब से चले। जिस रिश्तों में कंट्रोल होता है वो मोह है, जहाँ पर आज़ादी होती है वो प्रेम है। जिस रिश्ते में भय है वो मोह है, जहाँ पर विश्वास है वो प्रेम है। तो जब अगली बार आप किसी को प्रपोज करने जाएं और बोले कि मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, तो पहले अपने आप से सवाल पूछिएगा कि आप सच में उस इंसान को पाना चाहते हैं या आप उस इंसान की खुशी चाहते हैं। जवाब आपको खुद मिल जाएगा कि आपका उनके साथ लव है या अटैचमेंट। अब इसको दूसरे एंगल से भी सोचते हैं, एक दूसरे रिश्ते में कहानी के माध्यम से समझते हैं इसे, तो और इंटरेस्टिंग हो जाएगा। एक 21 साल का लड़का जिसके अपने फ़ोन की स्क्रीन पे उसने मैसेज टाइप किया है आई एम सॉरी पापा, मैंने आपको गलत बोल दिया, पर वो सेंड बटन क्लिक नहीं कर पा रहा। उसका ईगो बार बार आगे आ रहा है कि नहीं, कि मेरे पिता की गलती है या वो मुझे नहीं समझते। एक ही घर है जिसमें पिता और पुत्र रहते हैं, पर दोनों अपनी अलग अलग दुनिया जी रहे हैं। पिता को लगता है कि बेटा बहुत दूर जाता जा रहा है, और बेटे को लगता है कि मेरे पापा मुझे समझते ही नहीं हैं, और वो रात भर इस पर सोचता रहता है और फ़ोन पे बस देख रहा है। तो अचानक से उसके सामने मान लो कि एक रील आ जाती है इंस्टाग्राम की, जो बताती है प्रेम और मोह में अंतर। वो उस बात को समझता है कि प्रेम और मोह में क्या अंतर है, और गहराई से सोचता है
कि मुझे अपने पिता से प्रेम है या हर बार उनकी अप्रूवल का मोह है मुझे कि पापा आज मुझे आईफोन दिला दो, आज आईपैड दिला दो, आज बाइक दिला दो, आज मुझे ये दिला दो, कि हर बार मैं उनकी अप्रूवल चाहता हूँ। उसे बात समझ में आई। वो अगले दिन जाता है, सुबह उठा अपने पिता के पास जाता है और जाके बहुत प्रेम से बोलता है कि आई एम सॉरी पापा, मुझसे गलती हो गई। उसके पिता चुपचाप उसे सुनते हैं और बोलते हैं कि हम तुम्हें कंट्रोल नहीं करना चाहते, बस हम तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकते। जैसे वो इस शब्द को सुनता है, उस बच्चे के भीतर कुछ टूटता है। गलतफहमियाँ, उसका अहंकार। उस वक्त उसे समझ में आता है कि मोह बांधता है और प्रेम संभालता है। मोह कहता है मुझे छोड़कर मत जाना, प्रेम कहता है तो हमेशा जीवन में आगे बढ़ो। कई बार माता पिता का सख्त रवैया प्रेम ही होता है, पर उनके शब्द नरम नहीं होते। जिसे आज का जो यूथ है वो उसे अहंकार समझ लेता है, या ये गलतफहमी कि वो मुझे समझते नहीं हैं। जिन रिश्तों में हम समझते हैं कि ये कंट्रोल हो रहा है हमारे पर, बहुत अधिक हमको कंट्रोल किया जा रहा है, बच्चे उसे अहंकार की दृष्टि से देखने लग जाते हैं और माता पिता के बीच की दूरियां बढ़ने लग जाती हैं। एक मेरे पास मेरे ही शिष्य ने फ़ोन किया कि माश्री, मेरा 16 साल का लड़का है और वो अब मेरे को उल्टा जवाब देता है। मैं उसके लिए हर एक से बढ़कर एक चीज़ ला के देता हूँ, पर वो सुनता ही नहीं, बहस करता है कि जो मेरे दोस्त के पास है आप भी वही लाइए, जो मेरे दोस्त के पास है आप मुझे ये लेके आइए। और जब उसे मना करो तो वो घर में बहुत झगड़ा करता है और मैं सोच रहा हूँ कि उसको मैं हॉस्टल में भेज दूँ। अब जब ये बात सुनी मैंने उनकी, मैं तुरंत उनको फ़ोन किया कि अगर इस एज में जो बच्चा है, जितना अब वो आपके लिए एक नेगेटिव इमेज लेके बैठा है, इसको अभी वक्त है, घर में ही इसको आप सही कर सकते हैं उससे बात करके। 16 साल का बच्चे को अगर आप हॉस्टल में भेजते हैं इतनी नेगेटिविटी के साथ, एज ए पनिशमेंट कि तुझे वहाँ जाके तुझे पता चलेगा माँ बाप की वैल्यू, नहीं पता चलेगी। क्योंकि वो जिस नेगेटिविटी के साथ उस घर की जो एक बुरी यादें, एक दुखद यादों को लेके जा रहा है, उसको वहाँ से निकालेगा कौन? वो एक दूसरी दुनिया में जा सकता है, एक दूसरे माहौल में जा सकता है, पर जो घर की जो नेगेटिविटी है उसे निकालने का कार्य आपका ही है। बच्चे के साथ बैठें, बात करें, संभालें, वो आप ही की तो संतान है, क्यों उसे पनिश करना है? और यहाँ बच्चों की भी ड्यूटी बनती है कि वो जो उनके माँ बाप हैं वो अपना बेस्ट से बेस्ट अपने संतान के लिए करते हैं हमेशा। उनका कोई द्वेष नहीं है। वही बात कि वो भविष्य में तुम्हें गिरते हुए नहीं देख सकते, इसलिए तुम्हें संभाले रहे हुए हैं। कई बार जहाँ हमें कंट्रोल लगता है ना, अक्सर सच्चा प्रेम वहीं छुपा होता है। नमो नारायण।